हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नरेंद्र मैंगी। आप मैंगी कॉमर्स सेंटर से आपकी इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो है आज देख रहे हो। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। तो इसकी स्टडी करने से पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करना है तो आप क्वेश्चन लगा लिए व्हाट इज इन स्टडी, इसमें हम क्या पढ़ेंगे। जब हम सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे तो इसमें हम लगाएंगे व्हाई वी स्टडी, इसको हम क्यों पढ़ेंगे। इसमें व्हाट का क्वेश्चन और इसमें व्हाई का क्वेश्चन लगाएंगे। तो स्कोप में फर्स्ट पॉइंट जो है आपका है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो नेशनल इनकम क्या चीज़ होती है? नेशनल इनकम किसी देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स द्वारा जो 1 ईयर में इनकम अर्न की गई है उसके टोटल को, ऑल सोर्सेस से जो इनकम अर्न की गई है उसके टोटल को हम नेशनल इनकम कहते हैं। इसको बताना इजी है, एक्सप्लेन करना इजी है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन करना जो मुश्किल काम होता है। फिर भी इसके जो रिलेटेड एग्रीगेट्स है इसमें हम कुछ मेथड्स पढ़ेंगे जिसके द्वारा नेशनल इनकम जो है ज्ञात की जा सकती है। जैसे प्रोडक्ट मेथड है, इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है। तो दीज आर द रिलेटेड एग्रीगेट्स। सेकंड पॉइंट है हमारा थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के विषय में भी पढ़ेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट क्या होती है। केन्जियन ने इसमें थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के विषय में बताया है, और बेरोजगार और रोजगार के विषय में उन्होंने जो बताया कि बेरोजगारी को कैसे दूर किया जा सकता है, उसके लिए कुछ उन्होंने अपने प्रोविजंस भी बताई हैं। तो इसमें ये भी हम स्टडी करेंगे। तो थर्ड पॉइंट है थ्योरी ऑफ मनी। तो मनी क्या चीज़ होती है, मनी कैसे एग्जिस्टेंस में आई। मनी से पहले बार्टर एक्सचेंज सिस्टम चलता था, जब गुड्स एंड सर्विसेज के साथ ही एक्सचेंज की जाती थी, मनी एग्जिस्टेंस में नहीं होती थी। और अब हम स्टडीज़ में करेंगे कि मनी कैसे जो है क्रिएशन होती है, आरबीआई द्वारा मनी या कमर्शियल बैंक द्वारा मनी क्रिएशन का काम कैसे होता है और कैसे ये एग्जिस्टेंस में आई, वो भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारा थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। तो यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो एग्रीगेट डिमांड है उसका रिलेशन जनरल प्राइस लेवल या इनकम लेवल के साथ हम स्टडी करते हैं। तो इसमें हम ये भी स्टडी करेंगे कि इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है। जब किसी गुड्स की कीमतें बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं, आसमान को छूने लगती हैं, तो उसको हम इन्फ्लेशनरी के नाम से जानते हैं कि, और जब प्राइसेस बिल्कुल डाउन हो जाती हैं तो उसको हम डिफ्लेशनरी के नाम से जानते हैं। तो ये इन्फ्लेशनरी गैप क्या है, डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, इसकी जो है स्टडी भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। आगे जाके ये सभी आपको स्टडी करवाए जाएंगे चैप्टर। थर्ड है रोल ऑफ द गवर्नमेंट। तो रोल ऑफ द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जो है ये कुछ 5 ईयर्स प्लान, 1 ईयर प्लान, 10 ईयर्स प्लान जो है रेडी करती है, प्लान एंड प्रोग्राम बनाती है, उसके लिए बजट तैयार किया जाता है। तो गवर्नमेंट बजट कैसे बनाती है, जिसमें हम गवर्नमेंट अपनी इनकम लिखती है कि उसको कहाँ कहाँ से इनकम होगी और उसने कहाँ कहाँ खर्चा करना है, उसके लिए बजट बनाया जाता है। तो गवर्नमेंट बजट की स्टडी हम इसमें स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक्सचेंज रेट एक देश की जो मुद्रा है, मनी है, उसका एक यूनिट दूसरे देश की करेंसी के कितने यूनिट के इक्वल होता है। मान लीजिए कि $1 70 रुपीज़ में चल रहा है, तो उस $1 को हमने 70 रुपीज़ के इक्वल कैसे किया। अगर हमारा 1 रुपया वियतनाम कंट्री में ले जाएं तो लगभग 330 रुपये के करीब चल रहा है हमारा उधर। तो अगर हम वहाँ 1 लाख उधर लेके जाएं तो ये हमारा 3,30,000 के करीब वहाँ पर चला जाएगा। उधर हमारी वैल्यू जो है इतनी ज़्यादा क्यों होगी, नेपाल में हमारी करेंसी का रेट ज़्यादा क्यों है, पाकिस्तान में क्यों ज़्यादा है, डॉलर और जो है दिनार्स है, यूरो है, पौंड्स हैं, ये कैसे हमारी करेंसी के साथ जब एक्सचेंज किए जाते हैं, तो एक्सचेंज रेट में पढ़ेंगे। और साथ में है
बिल ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है कि हमारी कंट्री अदर कंट्री के साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो है इंपोर्ट क्या कर रही है, एक्सपोर्ट क्या कर रही है, उसका क्या अकाउंट है, क्या लेन देन है, उसके विषय में भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। तो ये था हमारा स्कोप। स्कोप में हम व्हाट इज इन स्टडी, इसमें क्या स्टडी किया जाता है। अब हम करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको पढ़ते हैं व्हाई वी स्टडी, इसको क्यों पढ़ा जाता है। तो जिसमें फर्स्ट पॉइंट है डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी, कि इस इकोनॉमी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, क्या हमारे प्रोग्राम्स हैं, क्या पॉलिसीज हैं, तो कैसे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन किया जाता है, ये सभी कुछ मनी के बारे में, थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, ये सारी स्टडी के विषय में हम स्टडी करेंगे। जैसे नेशनल इनकम कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड द्वारा, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड द्वारा कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये इसलिए हम स्टडी करते हैं। सेकंड पॉइंट है रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जो हमारे प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, पॉलिसीज बनाई जाती हैं, तो कंट्री की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए ये एक रोड मैप का काम करते हैं। सेकंड है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बना के रखती है, अर्थात जो इन्फ्लेशन हो रहा है, डिफ्लेशन हो रहा है, कभी बूम की पोजीशन आ जाती है, बूम मतलब बहुत तेजी हो जाती है, कभी मंदा आ जाता है, कभी तेजी आ जाती है, फिर मंदा आ जाए, ऐसे जो बूम ऊपर जो जा रहा है ये बूम की पोजीशन है, और जो नीचे आ रहा है वो डेप्रिसिएशन की पोजीशन है। तो आजकल जैसे कोरोना के कारण डेप्रिसिएशन की पोजीशन चल रही है, लोग दुकानों पर जो पहले एक दिन में 5,000 10,000 की सेल कर रहे थे, आज 1,000 रुपये की सेल ही कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये कोरोना के कारण डेप्रिसिएशन पोजीशन आ चुकी है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो डिमांड कहाँ से करेंगे। तो ऐसी पोजीशन में ये कंट्रोल करता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाकर रखता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस में हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कौन कौन सी गुड्स हमने किसी को एक्सपोर्ट किया, कहाँ से क्या इंपोर्ट किया, उसका लेन देन क्या है, तो ये सारा कुछ बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम देखते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंट पोल्यूशन। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो पॉवर्टी की प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल होती है, या एनवायरमेंट पोल्यूशन को ठीक करने के लिए हेल्पफुल होती है। जैसे पहले जो डाटा कलेक्ट किया गया था उसमें कहा गया था कि 21% जो पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री है वो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रही है। तो 2020 के करीब उन्होंने ये प्लान किया था कि उसको जो 21% बीपीएल के नीचे रह रही है, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रही है, उसको हम ऊपर ले आएंगे, गरीबी दूर हो जाएगी। एनवायरनमेंट को कैसे साफ रखेंगे, कैसे उसके लिए पॉलिसी बनाई जाएगी, इसीलिए ये स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स द्वारा करवाई जाती है। लास्ट पॉइंट है हमारा पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो इसके लिए हम पॉलिसीज जो है, प्रोग्राम्स जो है बनाते हैं। जैसे फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है। मॉनेटरी पॉलिसी देश की करेंसी के ऊपर कंट्रोल करती है कि जो हमारी करेंसी है, मनी है, उसकी क्या डिमांड और क्या सप्लाई है, उसकी डिमांड और सप्लाई पर कंट्रोल करती है। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर पर कंट्रोल करती है, उसको हम फिस्कल पॉलिसी के नाम से जानते हैं। गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाती हैं, पॉलिसीज बनाती हैं जो कि देश की डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए बनाई जाती हैं। तो ये हमारा था सिग्निफिकेंस ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस वीडियो में आज इतना ही काफी, इसके साथ ही हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। तो ये सिग्निफिकेंस को याद करने के लिए एक छोटा सा जो है मैंने लिखा है, पॉवर्टी और पोल्यूशन के लिए एक ऐसी बैलेंस पॉलिसी बनाओ जिससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहे और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिसाइड हो सके। लिसन अगेन, पॉवर्टी और पोल्यूशन के लिए एक ऐसी बैलेंस पॉलिसी बनाओ जिससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहे और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिसाइड हो सके। पॉवर्टी और पोल्यूशन, ये मैंने पॉइंट लिखा हुआ है पॉवर्टी एंड पोल्यूशन का। नेक्स्ट मैंने लिखा है बैलेंस पॉलिसी। तो ये बैलेंस ऑफ जो है हमारा पेमेंट, ये है पॉलिसी, ये आ गया पॉलिसी फार्मूलेशन आ गया। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ये रहा पॉइंट आपका, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये आपका पॉइंट है। तो ये सारे पॉइंट्स इस लाइन में आ जाते हैं, इसीलिए मैंने ये लाइन आपको याद करवा रहा हूँ। एक बार आप फिर सुने, पॉवर्टी और पोल्यूशन के लिए एक ऐसी बैलेंस पॉलिसी बनाएं
जिससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहे और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिसाइड हो सके। तो इसके साथ ही आज आपके इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये समझ आ रहा है बेटा, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो अपने फ्रेंड्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कोरोना के कारण अब स्कूलों में नहीं जा रहे, कोचिंग क्लासेस में नहीं जा रहे, तो उनके पास भी ये वीडियो पहुंच जाएगी और वो स्टडी कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी मेरी वीडियो सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटे, ओके बाय।